एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है पाठ योजना देखने वाले हैं, लेसन प्लान। ठीक है, हिंदी का ये जो है लेसन प्लान है। ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। ये जो है हिंदी का लेसन प्लान है। ठीक है, इसमें जो है कैसे कैसे लेसन प्लान जो है बनाए जाते हैं, ये सब जो है हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो है छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका का अनुक्रमांक, कक्षा, विषय, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है लिख लेंगे। उसके बाद जो है लिखेंगे, देखिए, विषय वस्तु या फिर विश्लेषण। ठीक है, यानी कि इसमें जो है आप क्या क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम हो जाएगा। जैसे हमारा जो उप विषय है वह जो है सर्वनाम है, तो सर्वनाम का अभिप्राय हो जाएगा, सर्वनाम के भेद हो जाएगा और जो है सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, फिर जो है हमारा सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। सामान्य उद्देश्य में देखिए इतने सारे उद्देश्य जो है आप लोगों को लिखना है। जरूरी नहीं है कि इतने सारे ही लिखें, इसमें से एक दो जो है स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, सामान्य उद्देश्य मतलब कि बच्चों को पढ़ाने के बाद जो है उनमें क्या परिवर्तन होंगे वो जो है आपको लिखना है। ठीक है, ये जो है देख लीजिएगा। उसके बाद आपका आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य में हमारा जो है कई प्रकार के उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य में जैसे सबसे पहला आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य। ठीक है, इसमें भी जो है 2 पॉइंट लिख देंगे। और उसके बाद आपका आ जाता है जो है अवबोधात्मक उद्देश्य, इसमें भी 1-2 पॉइंट। ठीक है, फिर जो है प्रयोगात्मक उद्देश्य और फिर जो है कौशलात्मक उद्देश्य। ठीक है, इसके बाद ये सब जो है विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद आपका आ जाता है सहायक सामग्री। ठीक है, सहायक सामग्री में वही जो है जैसे हर चैप्टर में लिखते हैं वैसे यहाँ पर भी लिखेंगे। चाक, झाड़न, झाड़न यानी कि डस्टर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब हिंदी में लिखे हैं तो शुद्ध हिंदी लिखना तो पड़ेगा ही। लपेट फल यानी कि लपेट, सैंपल, संकेतक, ये सब चीज़ें जो है हो जाएंगी। उसके बाद आपका आ जाएगा जो है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी सर्वनाम के विषय में पूर्व ज्ञान रखते हैं। ठीक है, फिर जो है आपका आ जाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और फिर जो है छात्र क्रियाएं। ठीक है, इसमें जो भी प्रश्न पूछेंगे आप वो जो है छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे और जो छात्र जो है उत्तर बताएंगे वो जो है इसमें लिखेंगे, छात्र क्रिया में। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रस्तावना निकल जाने के बाद आपको जो है उद्देश्य कथन लिखना है। ठीक है, जैसे हमने देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अच्छा बच्चों, आज हम सर्वनाम के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर मेन जो लेसन प्लान आपका स्टार्ट होता है वो जो है यहाँ से देखिए होता है प्रस्तुतिकरण से। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु लिखेंगे, फिर जो है छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका क्रिया लिखेंगे, फिर छात्र क्रियाएं और फिर जो है श्यामपद कार्य। ठीक है, इसमें देखिए जो भी शिक्षण बिंदु जैसे सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के अभिप्राय, सर्वनाम के भेद। ठीक है, और फिर जो है सर्वनाम के प्रकार जैसे संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, ये सब टॉपिक जो है यहाँ पर लिखेंगे इस शिक्षण बिंदु में। ठीक है, और जो भी चीज़ें आप पढ़ाएंगे बच्चों को समझाएंगे वो सब लिखेंगे छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका क्रिया में। और जो भी छात्र अनुक्रिया करेंगे, कोई भी छात्र जैसे उत्तर दिया या फिर छात्र ने कुछ कहा तो वो चीज़ें जो है छात्र क्रियाएं में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो श्यामपद पर आप लिखेंगे, ठीक है, वो टॉपिक का नाम जो है आप यहाँ पर श्यामपद कार्य वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो जो है सर्वनाम से अभिप्राय। ठीक है, तो छात्र अध्यापिका कथन में जो है सर्वनाम क्या है, क्या सर्वनाम किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है छात्र को बताएंगे कि सर्वनाम के भेद। ठीक है, सर्वनाम कितने भेद के होते हैं, तो सर्वनाम 6 भेद के होते हैं, 6 प्रकार के। तो ये सब चीज़ें जो है इस तरीके से लिख लेंगे। फिर जो है संबंधवाचक, एक एक सर्वनाम जो है आप बताते चलेंगे। जैसे पहला हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बारे में बच्चों को बता दिए। अब उसके बाद आ गया आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये जो है अभी संबंधवाचक सर्वनाम ही है। फिर उसके बाद आपका आ गया जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए इसमें इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इस तरीके से उदाहरण वगैरह सब कुछ देकर लिखेंगे। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, बाकी अगर देखिए एक एक शब्द को आप लोग जो है ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को रोक रोक कर जो है आप लोग देख सकते हैं। फिर जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में इस तरीके से लिखेंगे और फिर जो है आपका निजवाचक सर्वनाम में, यानी कि 6 सर्वनाम को अलग अलग करके जो है एक एक करके लिख डालेंगे पूरा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में जो है सर्वनाम से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछ लेंगे। जैसे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम को उदाहरण बताओ, या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम से क्या समझते हैं। ठीक है,
ये जो मूल्यांकन के प्रश्न हो गए। और गृह कार्य में बहुत सारे प्रश्न, 3-4 प्रश्न, 5-6 प्रश्न जो है गृह कार्य के लिए दे देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है संदर्भ पुस्तिका में आप जो है ये यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ें हैं वो जो है आपका जो है इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये था जो है हिंदी का लेसन प्लान सर्वनाम के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको अपनी लेसन प्लान बनाने में। ठीक है, जो भी हिंदी के स्टूडेंट होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।